आज सीखेंगे लीस्ट काउंट क्या है। देखो, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमको एक मेजरिंग डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मीटर, रूल, लेंथ मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच, टाइम मेजर करने के लिए एमीटर, करंट इस्तेमाल मेजर करने के लिए। तो ऐसा बहुत सारा मेजरिंग डिवाइस होता है जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी चीज़ का। अभी देखो, हर मेजरिंग डिवाइस का मेजर करने का एक कैपेसिटी होता है कि वो कितना अच्छा मेजर कर सकता है। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? जब आप फ़ोन खरीदते हो तो आपका फ़ोन का एक क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, प्रोसेसर होता है, बैटरी का एक कैपेसिटी होता है। वो बता देता है कि फ़ोन जो है वो कितना अच्छा फंक्शन करेगा। जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने जाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक कैपेसिटी होता है। अगर मैं बोलूं कि मैं इतना स्पीड से भाग सकता हूं तो वो मेरा भागने का कैपेसिटी हुआ। मैं बोलूं कि आप हर घंटे इतना नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सम सॉल्व कर सकते हो तो वो आपका कैपेसिटी हुआ। तो हर चीज़ का एक क्या होता है, कैपेसिटी होता है। ठीक उसी तरीके से मेजरिंग डिवाइस का भी मेजर करने का एक कैपेसिटी है। वो क्या है? वो है ये कि कोई भी मेजरिंग डिवाइस सबसे छोटा से छोटा जो मेजरमेंट ले सकता है उसी को बोला जाता है उसका मेजरिंग कैपेसिटी, या फिर उसको टेक्निकल लैंग्वेज में या फिर बुकिश लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, कि वो डिवाइस कितना अच्छा मेजर कर सकता है। देखो, एक एग्जांपल बोलूँगा मैं। ये है मेरा एक स्केल और इस चीज़ से मैं इस लेंथ को मेजर करूँगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। ये सेंटीमीटर स्केल है मान लो। देखो, तो ये जो मेजरमेंट हम लेंगे तो हम बोलेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 4 सेंटीमीटर हम इसका मेजरमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इसका अगला जो एंड है वो 4 से 5 के बीच है। ये एक सेंटीमीटर स्केल है और जिस सेंटीमीटर स्केल में हर दो मार्किंग के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। हर दो मार्किंग के बीच का गैप है 1 सेंटीमीटर और उसके बीच और कोई डिविजन्स नहीं है। तो इस सेंटीमीटर स्केल से इस रॉड का जब हम मेजरमेंट लेने जाएंगे तो हम 4 सेंटीमीटर बता पाएंगे, उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। पर देखो, इसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बच गया है जिसका मेजरमेंट हम नहीं ले पा रहे हैं। इस स्केल से ये जो छोटा सा हिस्सा बच गया इसका मेजरमेंट लिया नहीं जा पाएगा। तो ये क्यों नहीं लिया जा पाएगा? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर से कम है और ये स्केल से 1 सेंटीमीटर से कम का छोटा 1 सेंटीमीटर से छोटा लेंथ इस स्केल से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो बच गया इस स्केल के कैपेसिटी के बाहर हो गया। ये छोटा सा चीज़ जो नहीं आया वो मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी यानी इनएफिशिएंसी कहलाएगा। तो ये इनएफिशिएंसी या फिर इनएक्यूरेसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड किया कि ये स्केल का मेजर करने का कैपेसिटी क्या है। तो ये स्केल का मेजर करने का कैपेसिटी है 1 सेंटीमीटर तक लास्ट। उससे छोटा चीज़ ये स्केल से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बता पाएंगे? हम ये बोल पाएंगे कि इस स्केल का कैपेसिटी है 1 सेंटीमीटर। जितना छोटा ये मेजर कर पाएगा स्केल वही होगा उसका कैपेसिटी, या फिर बुकिश लैंग्वेज में बोलते वो होगा उसका लीस्ट काउंट। यही होता है लीस्ट काउंट। किसी भी मेजरिंग डिवाइस से हम सबसे छोटा जो मेजरमेंट ले सकते हैं वही होगा उस डिवाइस का मेजरिंग कैपेसिटी, और बुकिश लैंग्वेज में इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। कॉन्सेप्ट के लेवल पे अगर मैं बताऊं तो वो आप बोलेंगे कि उसका इफ़िशियंसी कितना है, वो डिवाइस कितना एक्यूरेट है। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल मैं दूं, अगर ये एक स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच का ये कांटा है
और स्टॉप वॉच में डिविजन्स ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 20 डिविजन्स है। मान लो कितना डिविजन्स है, 20 डिविजन्स, ठीक है। और 10 सेकेंड में ये पूरा घूम जाता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है 10 सेकेंड में। कितने सेकेंड में आता है कंप्लीट? ये कांटा एक बार पूरा घूमता है तो 10 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1 मार्क से 2 मार्क तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड बाई 20 या फिर यानी 0.5 सेकेंड्स। यानी ये जो स्टॉप वॉच मेरा है, इसका जो 2 मार्किंग है, इस 2 मार्किंग के बीच का जो वैल्यू है वो है 0.5 सेकेंड। यानी कांटा को 1 मार्क से 2 मार्क तक जाने में 0.5 सेकेंड टाइम लगता है। अगर कोई टाइम इंटरवल उससे छोटा हो, 0.5 से छोटा हो, तो ये स्टॉप वॉच उस टाइम इंटरवल को मेजर नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इस स्टॉप वॉच का कैपेसिटी मेजर करने का सबसे अच्छा कैपेसिटी है 0.5 सेकेंड। समझ में आया बात? तो हर डिवाइस का क्या होता है कैपेसिटी मेजर करने का, और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सबसे छोटा कौन सा मेजरमेंट एकदम ठीक से ले सकता है। सबसे छोटा मेजरमेंट जो उस डिवाइस से सबसे एक्यूरेटली हम ले सकते हैं, जिससे छोटा मेजरमेंट वो डिवाइस से लेना पॉसिबल नहीं है, उसी को बोला जाएगा उसका इफ़िशियंसी या फिर उसका कैपेसिटी, या फिर बुक के लैंग्वेज में बोले तो उसका लीस्ट काउंट, ठीक है। और सबसे छोटा ही क्यों, इस बात के ऊपर ध्यान दो कि सबसे छोटा क्यों। सबसे छोटा इसलिए बताया जा रहा है कि मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमसे मतलब थोड़ा भी ना छूटे। अगर थोड़ा भी छूट गया मेजरमेंट तो वो मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, तो वो एरर रह जाएगा, इनएफिशिएंसी कहलाएगा, इनएक्यूरेसी कहलाएगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि सबसे कम से कम छूटे मेजरमेंट, कम से कम छूटे। तो कम से कम अगर हम चाहते हैं छूटे, तो जितना छोटा से छोटा मेजरमेंट हम ले पाएंगे उतना अच्छे से अच्छा होगा। इसीलिए लीस्ट काउंट के डेफिनेशन में ये बताया गया है कि एक डिवाइस से आप सबसे छोटा जो मेजरमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट एकदम एक्यूरेटली आप ले सकते हैं, उसी को बोला जाता है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। चलो अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन में वही चीज लिखेंगे, आपको याद हो गया होगा। सबसे छोटा मेजरमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग डिवाइस इज defined as the smallest, इस चीज के ऊपर ध्यान देना, smallest measurement that can be taken accurately by that device। सबसे छोटा जो मेजरमेंट हम किसी डिवाइस से ले सकते हैं उसी को बोला जाता है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी इसका एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है, एक अलग डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे छोटा जो मेजरमेंट कोई डिवाइस ले सकता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पहले ये सीखो। मान लो कि ये एक मीटर रूल है, ठीक है, और मीटर रूल यानी स्केल, और स्केल में क्या होता है, मार्किंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो यही मार्किंग हमें बता देगा कि हम कितना छोटा मेजरमेंट, सबसे छोटा मेजरमेंट क्या ले पाएंगे, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, इस मार्किंग के ऊपर।
हर दो मेजरमेंट के बीच जो स्मॉलेस्ट जो गैप होगा, दो मेजरमेंट के बीच गैप जितना छोटा होगा, दो डिविजन्स के बीच द गैप बिटवीन टू डिविजन्स, इसके ऊपर ध्यान दो, गैप बिटवीन टू डिविजन्स, दो डिविजन्स के बीच जो गैप है, दो डिविजन्स के बीच जो गैप है, ये गैप जितना छोटा से छोटा होगा हम उतना छोटा से छोटा मेजरमेंट कर पाएंगे। एग्जाम्पल, ये है दो डिवीजन मान लो, तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ मेजर करूँ तो ये लेंथ को मैं मेजर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये इन दो डिवीजन का जो गैप है उससे छोटा है। अगर ये दो डिवीजन का गैप बहुत छोटा होता, इतना बड़ा ना हो के छोटा छोटा होता, तो मैं क्या कर पाता, इस चीज़ का मेजरमेंट ले पाता। पर गैप अगर बहुत बड़ा हो, दो डिवीजन के बीच गैप बड़ा हो, तो इसका मेजरमेंट हम ले नहीं सकते, हम नहीं बता सकते कि ये कितना है, क्योंकि ये वाला एंड यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो गैप बिटवीन टू डिविजन्स जितना छोटा से छोटा होगा, मेजरमेंट उतना अच्छा से अच्छा होगा, और लीस्ट काउंट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो लीस्ट काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? द वैल्यू ऑफ द गैप बिटवीन टू डिविजन्स, द वैल्यू ऑफ द गैप बिटवीन टू डिविजन्स, दो डिविजन्स के बीच जो गैप है उसका जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सबसे छोटा हम कौन सा मेजरमेंट किसी डिवाइस से ले पाएंगे। अगर ये मीटर रूल है, 1 मीटर है और 100 डिविजन्स है, तो हर दो डिवीजन के बीच का जो दो डिविजन्स के बीच गैप जो होगा, यहाँ पे 1 मीटर को 100 हिस्सों में बांटा गया है। यानी 1 मीटर का एक स्केल है और वहाँ पे 100 मार्किंग किया गया है। कितना मार्किंग किया गया है? 100 मार्किंग ऐसे करके हमने मार्क किया है। तो जो दो गैप होगा उसके बीच का, दो मार्किंग के बीच का जो गैप होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 1 मीटर को डिवाइड किया गया है 100 हिस्सों में, तो हर गैप का वैल्यू होता है 0.01 मीटर, यानी आप इसको 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो। 1 सेंटीमीटर, यानी मीटर रूल हमारे पास स्केल है, उसमें जो दो गैप है, मिनिमम जो गैप है दो मार्किंग के बीच, उसका जो गैप उसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। यानी इस स्केल से हम मिनिमम 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, उससे छोटा मेजर नहीं कर सकते। अगर ये गैप 100 डिविजन्स नहीं होके 1000 डिविजन्स होता, तो हर दो मार्किंग के बीच का जो गैप है उसका वैल्यू कितना होता? और एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आ जाएगा इतना मीटर तक हम एक्यूरेटली 0.001 मीटर तक हम सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं उस स्केल से। इसको हम 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं, mm। इतना होगा, इतना छोटा लेंथ हम उस स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? किसी भी मेजरिंग डिवाइस में जो मार्किंग है और दो मार्किंग के बीच जो गैप है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो गैप है उसका जो वैल्यू है उसके ऊपर। तो डेफिनेशन, एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी लिखेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला निकालेंगे। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या होगा? और द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन of a measuring device is called its least count। तो डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अभी आपको ये दो डेफिनेशन को समझना है और याद भी रखना है, ठीक है। इसी डेफिनेशन से अभी हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालने का एक शॉर्ट फार्मूला निकालेंगे। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझ लेना है,
फिर अल्टीमेटली आपको फार्मूला याद रखना है, फिर उस फार्मूले के बेसिस पे 3 से 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला निकालेंगे। इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम फार्मूला निकालेंगे। दी वैल्यू देखो, इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम फार्मूला निकालेंगे। तो किसी भी मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होता है, उसमें जो मार्किंग रहता है, 2 मार्किंग सबसे छोटा जो डिवीज़न है, या फिर 2 मार्किंग के बीच का जो गैप है, उसका वैल्यू को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, तो कितना होता है देखो, एक होता है एक मीटर रूल है, एक होता है टोटल वैल्यू। क्या होता है टोटल वैल्यू, यानी उस मेजरिंग डिवाइस का सबसे टोटल कितना मेजर कर सकता है। तो ये है एक मीटर रूल। टोटल कितना वैल्यू हुआ, मीटर रूल का टोटल वैल्यू, यानी जो मीटर रूल हमारे पास है उसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल वैल्यू है 1 मीटर। कितना मीटर है, 1 मीटर। एक होता है किसी भी डिवाइस का टोटल वैल्यू, यानी वो एक पूरा जब काम करता है, डिवाइस पूरा जब काम करता है, फुल फंक्शन करता है, तो कितना मेजर करता है। तो ये मीटर रूल एक बार जब फंक्शन करता है, एक बार हम बैठाते हैं, तो टोटल वैल्यू कितना होता है, 1 मीटर। और होता है दूसरा होता है टोटल डिवीजन कितना होता है, टोटल डिविजन्स। उस टोटल जो वैल्यू होता है उसको हम टोटल कितना बार यहाँ पे मार्किंग करते हैं ना, तो कितना हमने मार्किंग ऐसे किया, यानी कितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया, उसको बोला जाता है टोटल डिविजन्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक मीटर रूल हो तो उसका टोटल वैल्यू होगा 1 मीटर, और अगर हम उसको 10 हिस्सों में बांटे, ठीक है, तो तो 2 चीज़ याद रखना है कि टोटल कितना वैल्यू है और टोटल डिविजन्स कितना है, क्योंकि इन 2 चीज़ के ही ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मिनिमम गैप है उसका वैल्यू क्या है। तो हर एक गैप का वैल्यू कितना होगा, हर एक गैप, यहाँ पे जो 2 मार्किंग के बीच गैप है कितना होगा, टोटल वैल्यू कितना है, 1 मीटर है, और इसको 10 हिस्सों में बांटा गया है, तो हर डिवीजन का वैल्यू होगा इतना मीटर। तो हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, अगर टोटल वैल्यू है ये था एक एग्जांपल, तो हर 2 मार्किंग के बीच का वैल्यू होगा 0.1 मीटर, यानी उसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 मीटर, यानी ये स्केल से आप 0.1 मीटर तक मिनिमम मेजर कर सकते हो। अगर मान लो इस मीटर रूल का टोटल वैल्यू हो 1 मीटर और टोटल डिवीजन है 100, यानी मीटर रूल को हमने 100 इक्वल हिस्सों में ऐसे मार्क करके डिवाइड किया है, तो हर सबसे छोटा डिवीजन का जो वैल्यू कितना होगा, 100 हिस्सों में बांटा गया है 1 मीटर को, तो हर हिस्सा होगा 0.01 मीटर, यानी आप इसको 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो। तो हर गैप सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, तो उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, बेसिकली टोटल वैल्यू को टोटल डिवीजन से डिवाइड किया है, तो हम अभी फॉर्मूला लिखेंगे। अगर टोटल वैल्यू हुआ x मान लेते हैं और टोटल डिवीजन से n, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, हर एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, लीस्ट काउंट होगा टोटल वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल डिवीजन से। ये होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, कि एक मेजरिंग डिवाइस जब फुल फंक्शन करेगा, एकदम कंप्लीट चलेगा, तो कितना मेजरमेंट करेगा उसको बोला जाता है टोटल वैल्यू, और उसमें जो स्केल रहता है उसको हम टोटल कितने हिस्से में बांटते हैं उसको बोला जाता है टोटल डिवीजन। तो ये होगा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। अभी इसको ऐसे लिख सकते हो आप, लीस्ट काउंट इक्वल टू x/n, ये होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन फिर फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, उससे हमको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चन, अ stopwatch measures 5 seconds. स्टॉपवॉच कितना मेजर करता है? जब एक बार फुल फंक्शन करता है तो 5 सेकेंड. देयर आर 20 divisions in it. What is its least count? उसका लीस्ट काउंट क्या है, यह है सवाल. तो वो स्टॉप वॉच जब फुल फंक्शन करेगा, स्टॉप वॉच होता है हम दबाते हैं तो वो कांटा घूमने लगता है, तो एक बार कंप्लीट घूम के आएगा तो कितना सेकंड होगा? 5 सेकंड. यानी टोटल वैल्यू कितना है? 5 सेकंड्स. और टोटल डिवीजन कितना हिस्सा में डिवाइड किया गया है? 20 डिविजन्स है. ये स्टॉप वॉच हुआ, यहाँ पे कांटा है, यहाँ से लेके एक बार दबाया तो कांटा ऐसे करके घूम के यहाँ तक फिर से वापस आया, तो एक बार कंप्लीट घूम गया तो कितना सेकंड मेजर किया? 5 सेकंड मेजर किया. यानी 5 सेकंड में वो कंप्लीट घूम जाते हैं. यानी कंप्लीट घूम जाए तो वो कितना मेजर करता है? टोटल 5 सेकंड. और यहाँ पे इसको 20 हिस्सों में बांटा गया है ऐसे करके. तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू x/n करेंगे. यहाँ पे 5 सेकेंड्स डिवाइड बाई 20 इक्वल टू आएगा आपका 0.25 सेकेंड्स. तो इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.25 सेकेंड्स. ओके, ऑलराइट. और एक करते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा डेटा को चेंज कर दो, मान लो 10 सेकेंड्स मेजर करता है और 100 डिविजन्स है, ठीक है. यानी स्टॉप वॉच जब यहाँ से स्टार्ट करके घूम के यहाँ तक आएगा, घूमते घूमते तो कितना सेकंड होगा? 10 सेकंड होगा. और कितना हिस्सों में बांटा गया है? 100 हिस्सों में बांटा गया है. तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? यहाँ पे हम 10 बैठाएंगे और यहाँ पे 100 बैठाएंगे. बहुत इजी है, घबराने का कोई बात ही नहीं है. तो ये 0.1 सेकेंड यानी 0.01 है इसका लीस्ट काउंट. अभी हम और एक करते हैं, 1 2 करके बहुत सारा मैं 2 3 कर दूंगा, फिर आपको बुक से 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ प्रैक्टिस करना है. और एक क्वेश्चन ले लेते हैं. अ मीटर रूल is divided in 100 equal parts. What is the least count? है ना? ओके. तो मीटर रूल है और इसको 100 इक्वल पार्ट में बताया गया. समझो, क्या टोटल वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, पर हमको समझ में आता है. जब बोला गया मीटर रूल, तो मीटर रूल का टोटल मेजरमेंट कितना करता है? एक मीटर रूल 1 मीटर मेजर करता है. मीटर रूल यानी 1 मीटर का एक स्केल होगा. यानी उसका टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू है 1 मीटर. और उसको कितना हिस्सा में बांटा गया? इक्वल टोटल डिविजन्स कितना है? 100 डिविजन्स. ठीक है. अभी फार्मूला में बैठाएंगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू टोटल डिवीजन बाई n, x/n. तो यहाँ पे होगा 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.01 मीटर्स. देखो मीटर है तो मीटर ही रखना है, इसको याद रखना. टोटल वैल्यू जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में हमको यूनिट भी लिखना है, या फिर इसको 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं. तो ये था 2 एग्जाम्पल. ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करना है. अभी एक दूसरे इसी से रिलेटेड एक दूसरा चीज़ सीखेंगे. आपने ये तो सीख लिया, ये तो डिस्कशन हो गया कि लीस्ट काउंट क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है और कैसे निकालना है, क्या फार्मूला है. ठीक है. अभी जो सीखना है वो ये है कि कोई भी अगर आपको एक मेजरमेंट दे दे तो उसको देख के आपको बताना है कि उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है. कोई भी आपको एक मेजरमेंट अगर दे दे,
उसको ऑब्जर्व करना है, उसको बताना है लीस्ट काउंट क्या है। देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेंथ मान लो किसी का दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, देखो करते हैं। 6.2 सेंटीमीटर इक्वल टू, समझो पहले फिर बाद में फॉर्मूला याद रखना। यानी 6 सेंटीमीटर तो है ही वो, प्लस उसके साथ देखो 0.2 सेंटीमीटर है, इसको दो हिस्सों में हमने बांट लिया है। समझो 6.2 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 6 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर। यानी इसको ऑल्टरनेटिवली हम क्या लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 2/10। समझ में आया, फ्रैक्शन में लाया। 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10। अभी इसको मतलब सिंप्लीफाई मत करना, ऐसे ही रहने देना। यानी जो मेजरमेंट किया गया है वो 6 सेमी कंप्लीट है। समझो बात को, जो मेजरमेंट किया गया है वो 6 सेमी तो है, प्लस उसके साथ 1 सेंटीमीटर का 10 हिस्से का 2 हिस्सा है। एक रॉड है, अरे यार समझो 1 2 3 4 5 6 तो है ही, 6 तो 1 2 3 4 5 6 तो है, फिर उसके साथ भी कुछ है थोड़ा सा। ये क्या है, 0.2 सेंटीमीटर हुआ। तो 0.2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि वो 1 सेंटीमीटर का 10 हिस्से का 2 हिस्सा है। 1 सेंटीमीटर का 10 हिस्से का 2 हिस्सा है। यानी 6 से 7 का जो गैप है 1 सेंटीमीटर में, उसको 10 हिस्सों में बांटा गया है। नहीं तो मेजरमेंट कैसे होता है, उसको 10 हिस्सों में बांटा गया है, इसीलिए तो 10 का 2 बता पा रहे हैं। यानी 1 सेंटीमीटर को फार्दर कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटा गया है। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर्स। तो इसका लीस्ट काउंट हम क्या बताएंगे, 1/10 सेंटीमीटर। कहाँ से बता सकें, यहाँ पे 10 है इसलिए, ठीक है। इसको आप और इजी करके अगर लिखें तो थोड़ा सा सजा के, 2 × 1/10 सेमी, ये ठीक है। देखो 1/10 आया ना, उसके साथ 2, यानी 1/10 सेंटीमीटर तक मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अगर 2 4 सेंटीमीटर बोले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर तो है ही भैया, फिर उसके बाद 0.24 सेंटीमीटर भी है। यानी इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो 6 सेंटीमीटर प्लस 24 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर्स। देखो समझो बात को, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 से 7 के बीच का जो गैप है उसका 100 हिस्से का 24 हिस्सा, 24 इन 100 पार्ट्स। कितना सिंपल है, 100 हिस्से का 24 हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का 100 हिस्से का 24 हिस्सा, 100 हिस्से का 24 हिस्सा। यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना हुआ, सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना हुआ, तो लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो कैसे फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला बताएंगे। अच्छा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, सेम चीज 2 4 5 अगर हो तो क्या होगा, फिर से 6 सेंटीमीटर प्लस 0.245 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर प्लस 245 डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर। फिर से वही फार्मूला, जो मेजरमेंट हमने लिया है वो 6 सेंटीमीटर है, और उसके साथ थोड़ा सा और है, क्या है, 1 सेंटीमीटर का 1000 हिस्से का 1000 हिस्से का 245 हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का 1000 हिस्से का 245 हिस्सा। यानी 1 सेंटीमीटर को कितने हिस्से में बांटा गया है, फार्दर 1 सेंटीमीटर को 1000 हिस्से में बांटा गया है। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, यानी 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसी भी मेजरमेंट को देख के कैसे बताना है उसका लीस्ट काउंट कितना है, आपको इतना करना है। देखो 6.2 सेमी, 6.25 सेमी, 6.254 सेमी। अभी
फॉर्मूला सीखो फॉर्मूला सीखो कैसे लिस्ट काउंट बताओगे देख के। इसका लिस्ट काउंट अगर बताना है, देखो फॉर्मूला, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1/10 सेमी। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2, तो 1/100 सेमी। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3, तो 1/123 लीस्ट काउंट। बस सिंपल। डेसिमल के बाद जितना ज़ीरो होगा, सॉरी डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा लीस्ट काउंट होगा, 1 के बाद 1 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा 1 के बाद उतना ज़ीरो लगाना है और यूनिट लगा देना। यही है फॉर्मूला। ऐसे करके आप कोई भी किसी भी मेजरमेंट को देख के आप ये बता सकते हो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। अच्छा, इसको बोला जाता है, ऐसे एक फ्रेज यूज किया जाता है, एक फ्रेज यूज किया जाता है ताकि मैं बता दूं और आपको समझ में आए। एक बुक में एक लाइन लिखा जाता है, इसको बोला जाता है करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। इसको बोला जाता है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक उसी तरीके से करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे करके। इसको बुक में ये लैंग्वेज है तो इसका मतलब आपको सीख लेना है कि क्या है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट आया तो करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आया तो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 3 डिजिट आया तो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी बता रहा है कि मेजरमेंट कितना हद तक सही है और उसी से लीस्ट काउंट भी पता चल जाएगा। 1 डेसिमल प्लेसेस है ना, करेक्ट अप टू यानी लीस्ट काउंट है 1/10। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यानी 1 बाई लीस्ट काउंट। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यानी 1/1000 सेमी लीस्ट काउंट। तो कितना हद तक वो एक्यूरेसी है, लीस्ट काउंट को ही यहाँ पे बताया जा रहा है, लीस्ट काउंट को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज इट। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, जहाँ पे लीस्ट काउंट सबसे छोटा होगा। लीस्ट काउंट सबसे छोटा इसका होगा, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, डेसिमल के बाद कितना ज़ीरो है, 1 2 3 4, तो लीस्ट काउंट होगा 1 के बाद 4 ज़ीरो लगाया सेंटीमीटर, यानी 0.0001 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.1 मिलीमीटर। यानी ये मेजरमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है इन सब में से, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट यानी कितना हद तक मेजर किया गया है लेंथ को, 0.1 मिलीमीटर के हद तक मेजरमेंट सही तरीके से किया गया है। यहाँ पे सही तरीके से कितना हद तक किया गया है, 0.1 सेंटीमीटर के हद तक किया गया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे समझना है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा हुआ, अगर आपको पूछा जाए 4 डिजिट देके कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा मेजरमेंट है, तो आपको बताना है सबसे छोटा जो लीस्ट काउंट जिसका होगा वो मेजरमेंट सबसे एक्यूरेट कहलाएगा। ये चीज़ याद रखना है और ये फ्रेजिंग को सीख लेना है कि इसका मतलब क्या है। कुछ भी नहीं है, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो दिस वाज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से जितना सारा भी कॉन्सेप्ट है यही था। ये वीडियो अगर आप पूरा कंटेंट फॉलो करेंगे और बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो लीस्ट काउंट से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बार बार देखो और प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा पढ़ो। थैंक यू।